हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो हम इसमें ड्राइव करने वाले हैं, उसको प्रूफ करने वाले हैं। और उस पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हैं उसके रूट हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम पहले क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसकी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आती है, सुनना बात को। हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो फैक्टर मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और उसके बाद मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो कैसे अप्लाई करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, वो मैंने बिल्कुल बेसिक से उसको प्रूफ करके आपको एक्सप्लेन किया था। अब जो फाइनल ये हमारे पास मेथड बचता है लास्ट, कि जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, वो है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, उसको ड्राइव करने वाले हैं। तो हमारे पास ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे ही हम क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, उसके जनरल फॉर्म हम निकालेंगे जो x की वैल्यू हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वही स्टेप जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपके पास चलती हैं, कि आप वहाँ पर क्या करते हो, पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक जनरल आपके पास इक्वेशन है, इसमें आप क्या करोगे, इस x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, a का डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, x² b अपॉन में a x, ये x का कोफिशिएंट हो गया, प्लस c अपॉन में a, ये कांस्टेंट हो गया। इधर 0 अपॉन में a मतलब 0 आ चुका है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेम ये जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये सेम प्रोसेस चलने वाली है आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली। ठीक है, लास्ट में हम 2 स्टेप और बढ़ा देंगे इसमें, कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बस वही एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा सेम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसा है। समझना बात को। यहाँ पर हमारे पास ये बन चुका है, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें फर्स्ट स्टेप में किया था। सेकंड स्टेप में हमने वहाँ पर क्या किया था, कि जो यहाँ पर कांस्टेंट है इसको तो उस तरह भेजा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, इस कांस्टेंट को तो हमने उस तरह भेज दिया था, यानी मैं लिख देता हूँ माइनस के c अपॉन में a बराबर के उस तरफ हमने भेज दिया इसको। फिर हमने क्या किया था, जो x का कोफिशिएंट होता है हमारे पास है b अपॉन में a, इसका हम क्या करते हैं, पहले तो हाफ करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, और उसके बाद में इस कोफिशिएंट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और स्क्वायर करने के बाद में दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हम दोनों साइड में परिवर्तन करेंगे, तो दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर समझना, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका हाफ किया, तो b अपॉन में a का हाफ किया, मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, और फिर इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मैंने कर दिया, वो दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, और इस तरफ पर भी मैंने जोड़ दिया b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। स्टेप बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर मेथड वाली फॉलो हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्या बनाया था, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया था, तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बनेगा x प्लस b अपॉन में a, b अपॉन में 2a, देखो ये b अपॉन में 2a ना, b
x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर बनेगा। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर वाले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाली फॉर्म यहाँ पर है। तो ये आपके पास होल स्क्वायर इससे बन चुका है होल स्क्वायर। और ये आपके पास इस तरफ क्या है, कांस्टेंट है। मैं इस तरफ होल स्क्वायर करता हूँ इसका, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन में a आ चुका है। अब इस तरफ आप इसको सोल्व कर दोगे। इस तरफ तो क्या सोल्व करना है, इसका रूट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, रूट करते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें ओनली किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या एलसीएम आ रहा है, आप बोलोगे 4a स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर एलसीएम आया, तो इधर 1 बचा, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर माइनस है बीच में, इसको इससे डिवाइड किया तो 4a स्क्वायर से a से डिवाइड किया तो 4a बचा, और 4a को c से मल्टीप्लाई किया तो 4ac आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास ये पार्ट आ चुका है, इतना इसके बराबर आ चुका है वो। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे, यानी मैं बोल सकता हूँ दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। ये बात आप लिख सकते हो कि हमने दोनों तरफ अभी क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो मैंने इस तरफ वर्गमूल किया, इसके अंडर रूट लगाया, तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x प्लस बी अपॉन में 2a बच जाएगा। और इस तरफ आपके पास इसका आप क्या कर दोगे, इस तरफ इसका रूट होगा नहीं, डायरेक्ट आप इसके रूट लगा दोगे, बी स्क्वायर अपॉन में 4ac, 4a स्क्वायर आप क्या लगा दोगे इसके रूट। और रूट जब लग जाता है तो इस तरफ किस तरह की वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस की आएंगी। देखिए नीचे 4a स्क्वायर है, इसका अंडर रूट आप हटा सकते हो, क्योंकि 4 अंडर रूट 4 की वैल्यू मतलब 2, और a स्क्वायर तो वो अंडर रूट वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली इसके अंडर रूट लग जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर का जब रूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2a आएगा। तो इसके बराबर ये आ चुका है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस ये जो b अपॉन में 2 है, इसको उस तरफ लेकर जाऊँगा तो ये इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसको उस तरफ लेकर गए तो माइनस का b अपॉन में क्या हो गया, 2a, माइनस में b अपॉन में क्या हो गया, 2a। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये x की जो वैल्यू आई है इसमें भी 2a क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 2a हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2a जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू बच गई प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का b। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 2, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कितनी वैल्यू आती हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी 2 वैल्यू आती है, यानी 2 रूट हमारे पास आते हैं। और यहाँ पर जो x है आपके पास, उस x की वैल्यू 2 आ चुकी है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, हमारे पास ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला निकल के आया है, यानी x इज इक्वल टू जो निकल के आया है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बोलते हैं, इसे फॉर्मूला बोलते हैं श्रीधराचार्य। जो फॉर्मूला आपके पास आया है वो ये है, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो इस b को हम पहले लिख देंगे, यानी माइनस का b प्लस माइनस, इसको बाद में लिख देंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में क्या है, 2a। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ चुका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र बोल सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम बोल सकते हैं, ये आपके पास आ चुका है। यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू हैं, एक बार आपको क्या लेनी है, प्लस वाली लेनी है, एक बार आपको माइनस वाली लेनी है। तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। ये हमने प्रूफ कर दिया है, ड्राइव किया है पूरा, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हुए। अब हम इस पर लेने वाले हैं एक एग्जाम्पल, जो कि ये कॉन्सेप्ट आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो।
चलिए हम अब देखने वाले हैं इस पर बेस एक एग्जाम्पल कि हम एग्जाम्पल जो इस पर क्वेश्चन आएंगे उसको किस प्रकार से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसकी जनरल फॉर्म हमने देखी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होती है और हमने इससे ड्राइव किया है जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, यानी x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला या जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं ये हमने प्रूफ किया है। अब इससे हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं वो समझना। आप एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जो कि एक फेमस एग्जाम्पल है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। पहले हमें क्या करना होता है, इसको चेक करना होता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए यानी कोई इक्वेशन आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर दिया है। आप प्लेलिस्ट से उसको रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझना आप देखो ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो पहले आपको क्या करना है, इस जो आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आया है, उसका जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है उससे कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें ये जनरल फॉर्मूले से प्रूफ किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ABC यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, तो हम इस जनरल फॉर्मूले से इसकी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तो a इज इक्वल टू कितना है, a क्या है x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, यानी a इज इक्वल टू 1 है। आगे चलो b इज इक्वल टू कितना है, x का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक जो कि भी क्या है 1 ही है। फिर है कांस्टेंट अचर c हमारे पास कितना है 1 है, वो भी आपको चिन्ह सहित लेना। हमारे पास यहाँ पर सभी प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपके पास 1 है। अब आपने ये वैल्यू ABC की लिख दी, आपको ABC पता चल गया कि ABC आपके पास कितनी वैल्यू आ रही हैं। तो आप ये वैल्यू क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस का 1 लिख दोगे प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, वैल्यू रख दो रूट के अंदर। रूट b² बोले मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी कितनी है 1, अपॉन में क्या लगाओगे 2a, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, हमने ABC की वैल्यू पुट की है अभी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस, ये देखिए आपके पास आ गया रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2। ये बात आप समझना, यहाँ पर आपके पास नीचे 2 इंटू 1 मतलब 2 आ चुका है। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी हैं 2, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए इस रूट को भी अभी सोल्व करके लिखना, क्योंकि हमने वैल्यू रखी है, इसको सोल्व नहीं किया कंप्लीट, तो हमें ये सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाला है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरफ यहाँ पर हमारे पास रूट में वैल्यू आई है 1 माइनस 4, यानी बोले तो रूट माइनस 3 आ चुका है। और आपको ये बात पता होगी कि जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो नंबर जो आपके पास ये जो भी नंबर आया है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, इसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे, जो कि किससे दर्शाई जाती है समझना। देखो इस रूट माइनस के 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, रूट माइनस का 1 इंटू रूट 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने रूट इसको ये 1 है इसको अलग कर दिया,
जो -1 है इसको अलग कर दिया, तो ये तो एक क्या है, रियल नंबर है √3, तो ये क्या है, रियल नंबर है। बट √-1 क्या है, एक रियल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। क्योंकि हमारे पास जो जनरली संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार से डिवाइड की जाती है, एक तो रियल संख्या और एक इमेजिनरी संख्या, यानी वास्तविक और अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। उनमें ये काउंट होती हैं जो कि हमारे पास चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में, वहाँ पर ये आपके पास आती हैं। तो इसको एक आयलर मैथमेटिशियन था, उसने इस √-1 को क्या बोल दिया कि इसको आइटा लिख दो। आप क्या लिख दो, इसको एक अच्छा लगे उसके लिए क्या लिख दो, आइटा लिख दो। इसको आयलर ने बताया था। यानी मैं √-3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 आइटा। क्या लिख सकता हूँ, √3 आइटा, यानी ये √3 तो रियल है, ये आ गया, और इस √-1 को मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यानी मैं इस √1-4 यानी √-3 को क्या लिख सकता हूँ, √3i। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, √3i/2। तो ये आपके पास दो रूट आए हैं। दो रूट कैसे हैं समझ लेना, एक तो -1 प्लस √3i/2 और एक -1 √3i/2। ये दो आपके पास क्या आ चुके हैं, रूट आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था जो कि न तो फैक्टर मेथड से होता है, न कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होता है। जो आपके पास लास्ट फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य, उससे आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखिए आपके पास क्या होता है, फैक्टर मेथड होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। यदि उससे सवाल नहीं हो रहा है, पहले आपको फैक्टर मेथड से करना है, उससे नहीं हो रहा तो आप चलिए आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उससे भी नहीं हो रहा है तो लास्ट और फाइनल आपके पास ये बचता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे तो होना ही होना है। या फिर आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, वो श्योर है कंप्लीट हो जाएगा, उसके रूट आपके पास आ जाएंगे। जो कि फैक्टर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आते हैं वही इससे आएंगे सेम। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो हमारा कुछ इस प्रकार से है। हमने एग्जाम्पल लिया 3x² माइनस के 2x माइनस के 1 = 0। ये हमने एक जनरली एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, इसमें फैक्टर मेथड अप्लाई करना है, यदि उससे हो रहा है तो अच्छा है। उसके बाद में कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है, उससे हो रहा है तो अच्छा है। और लास्ट आपके पास जो फॉर्मूला बचता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उससे तो आपको इसको सोल्व करना ही करना है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसमें पहले क्या करना पड़ता है, जो आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है उससे कंपेयर करनी पड़ती है। यानी ए आपके पास कितना है, बी आपके पास कितना है और सी आपके पास कितना है, वो आपको यहाँ पर पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यानी 3 है, x का कोफिशिएंट यानी -2 है, चिन्ह सहित लेना है, बात याद रखना। c है वो आपके पास -1 है। ठीक है, आप समझना बात को आप ध्यान से। ये देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, ओनली वैल्यू ही पुट करनी है, इसको सोल्व कर देना, आपके पास रूट आ जाएंगे फाइनली। ठीक है, तो देखिए माइनस का b बोले तो -2 यानी ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है। प्लस माइनस √b² बोले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4, -4 a आपके पास कितना है 3 और c आपके पास कितना है -1, तो 1 लिख दो यहाँ पर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अपोन में क्या है 2a और a आपके पास कितना है 3 है। ठीक है, इनको सोल्व कर दो आप। प्लस के 2 है पहले, प्लस माइनस रूट में क्या है समझना बात को, 4 ये रहा, प्लस के 4 ये 12 ये हो गए, 12 और 4 आपके पास कितने हो गए 16, और अपोन में क्या होगा 3 दूनी 6 हो गए,
सोल्व किया। अभी रूट वाला आपके पास कंप्लीट रूट बन रहा है तो आप इसको भी सोल्व कर दो। 2 प्लस माइनस रूट 16 मतलब 4/6। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी। दो वैल्यू कैसी आएंगी देख लो। यहाँ पर 2 एक बार आपने प्लस लिया तो 2 + 4 यानी आपके पास 6 बट्टा कितना हो गया 6, यानी ये वैल्यू आपके पास आ गई 1। और एक बार आपने माइनस लिया तो 2 - 4 यानी माइनस का 2/6 यानी 1 ये और 3 ये, तो माइनस का 1/3 आपके पास आ गया। ये माइनस का कितना आ गया 1/3 और 1 ये आ गया। यानी यहाँ पर आपके पास अक्स की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो 1 और एक माइनस का 1/3। ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं रूट हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। और ये जो मेथड है आप किसी भी XYZ आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसमें आप क्या कीजिए ये अप्लाई कीजिए और आसानी से उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। आपको फैक्टर और कंप्लीट स्क्वायर मेथड हार्ड लगते हैं तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर सकते हो रूट फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैंने ड्राइव भी कर दिया, याद भी नहीं रहे तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ABC की वैल्यू रखो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड है ये हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और रेगुलरली वीडियो यहाँ पर आपको मैथ के अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, ठीक है। वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।